राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह मुड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे अमीर थे तो छोटा बेटा बड़ा ही गरीब था। तब एक बार जब चातुर्मास का महीना लगने वाला था तो बुढ़िया माई ने अपने 5 बेटा बहुओं को बुलाया और पूछा कि मुझे चातुर्मास का स्नान करना है, कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा। तो 4 बड़े बेटा बहुओं ने इनकार कर दिया और कहा कि माँ, हमारे पास समय नहीं है। तब 5वें बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे पास तो समय ही समय है। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो बहू बोली कि माँ, मेरी शादी को 10 बरस हो गए हैं, मुझे भी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरे पास तो समय ही समय है। इस बहाने हम दोनों का भी चातुर्मास का स्नान हो जाएगा। उसके बाद जब चातुर्मास का महीना लगा तो 5वें बेटा बहू अपनी माँ को हाथ पकड़कर तालाब पर स्नान कराने लेकर के गए। लोटा भर भर कर दोनों बेटा बहू ने अपनी माँ को स्नान कराया। फिर बेटा बहू ने खुद स्नान किया। फिर बहू ने अपने और सास के और पति के कपड़े धोए। एक थैली में उन कपड़ों को रख कर अपनी माँ को मंदिरों में दर्शन कराए। घर आकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया, तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करवाई। फिर बहू ने अपनी सास को चातुर्मास की कथा कहानियां और महात्म्य को सुनाया। उसके बाद बहू ने अपनी सासू माँ के धुले हुए कपड़ों को उनकी कोठरी में सुखा दिया, क्योंकि उन दिनों में बहुत बरसात हो रही थी। बाहर कपड़े सुखाने की उनके पास जगह नहीं थी। उसके बाद बहू अपनी सास को दिन में 2 बार चाय देती, दोपहर में केला और दूध खाने को देती। फिर शाम को तीनों माँ, बेटे और बहू गरम गरम भोजन खाकर व्रत खोल लेते। इस तरह उनका समय बीतने लगा। जब चौमासे के 4 महीने पूरे हो गए तब कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, हम तीनों ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया है तो हमें 5 पंडितों को भोजन कराना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलेगा। बहू, तुम ऐसा करो, मेरी कोठरी में झाड़ू लगा दो, हम यहीं पर पंडितों को बैठाकर भोजन करवा देंगे। तब चौथी बहू ने अपनी सास की कोठरी में झाड़ू लगाने लगी और कचरा सूप में भरकर बाहर फेंकने गई तो उसने देखा कि उस कचरे में सोने की अशर्फियां पड़ी हुई थी। बहू ने ले जाकर वो सोने की अशर्फियां अपनी सास को दे दी। सास बोली कि बहू, ये सोने की अशर्फियां कहाँ से आई? तो बहू ने अपनी सास को कहा कि सासू माँ, आपके कोठरी में मैंने झाड़ू लगाई तो कचरे में से ये सोने की अशर्फियां निकली है। शायद आपकी ही होंगी जो तिजोरी में से गिर गई होंगी, अंधेरा होने से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तब सास अपनी बहू से बोली कि बहू, मेरे पास तो कोई सोना चांदी नहीं है, तेरे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। यह सुनकर दोनों सासू बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब बहू सोने की अशर्फियां सास को देने लगी तो सास ने कहा कि बहू, इस पर तो तेरा हक है, यह तेरी मेहनत के और सत का फल है। उसके बाद बहू ने खुशी खुशी उन सोने की अशर्फियों को रख लिया। उस दिन बहू ने स्वादिष्ट पकवान बनाए, 5 पंडितों को भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। चातुर्मास में सास को स्नान कराने के फल से उन्हें कई खुशखबरियां मिली। एक तो बुढ़िया के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ भी ठहर गया। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, धन धान्य से उनका घर भर गया। बहुत सुंदर मकान भी हो गया। उधर जब 4 बड़े बेटा बहुओं को पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तब उन चारों ने सोचा कि अगले साल जब चातुर्मास का महीना लगेगा तो हम भी माँ को चातुर्मास का स्नान कराएंगे। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो चारों बड़े बेटा बहू अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, हम आपको चातुर्मास का स्नान करवाना चाहते हैं। तब चारों बेटा बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। बड़े बेटा बहू बोले कि हम बड़े हैं इसलिए माँ को हम अपने घर लेके जाएंगे। तो दूसरे बेटा बहू बोले कि नहीं, माँ को हम ले जाएंगे। तीसरे और चौथे बेटा बहू भी इसी तरह से माँ को अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लगे।
तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो अपने 5वें बेटा बहू के साथ ही रहूंगी। अगर तुम चातुर्मास का स्नान करवाना चाहते हो तो तुम चारों एक एक पानी की बाल्टी तालाब से लाकर मुझे यहीं स्नान करा देना। तब उन चारों बेटा बहुओं ने ऐसा ही किया। चारों बेटा बहू तालाब पर से रोज एक एक चरा पानी का लाकर अपनी माँ को स्नान कराते। स्नान कराने के बाद चारों बेटा बहू अपनी माँ के कपड़ों को धोने के लिए लड़ने लगे। तब बुढ़िया माई ने चारों को अपना एक एक कपड़ा धोने को दे दिया। चारों बेटा बहू अपनी माँ के धुले हुए कपड़ों को अपने घर ले गए और अपने घर में कमरे में ले जाकर के सुखा दिया। उसके बाद कभी बड़ी बहू चाय बनाकर के लाती तो कभी दूसरे नंबर की बहू दूध लेकर आती, तो तीसरे नंबर की बहू फल लाती, तो चौथे नंबर की बहू फलों का जूस लेकर आती। कोई हलवा बनाकर के अपनी माँ के लिए लाता तो कोई लड्डू लेकर आता, तो कोई जलेबी, तो कोई इमरती लेकर आता। इस तरह 4 महीने निकल गए। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो बुढ़िया माई ने अपने चारों बेटा बहुओं से कहा, व्रत का पूरा फल पाने के लिए मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। तब चारों बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ 5 ब्राह्मण ही क्यों जिमाने हैं, आप जितने कहें हम उतने ब्राह्मण जिमा सकते हैं। उसके बाद चारों बेटा बहू अपने अपने घरों में अपनी माँ के कपड़े धोकर सुखाते थे वहां देखने गए। उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर उन्होंने अपनी माँ के 4 महीने तक कपड़े धोकर सुखाए थे वहां पर छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। यह देखकर चारों बेटा बहू डर गए। वे भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आपने हमारे साथ छल किया है। आपने अपने 5वें बेटा बहू को तो भगवान से धन दिलवाया और हमें छोटे छोटे सांप बिच्छू दिलवाए हैं। तब बुढ़िया माई अपने 4 बड़े बेटा बहुओं से बोली कि मेरे 5वें बेटा बहू ने पूरे निस्वार्थ भाव से मुझे चातुर्मास का स्नान करवाया था, लेकिन तुम चारों ने धन के लालच में देखा देखी करी, इसीलिए चातुर्मास देवता ने तुम्हें शाप दिया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुमने धन के लालच में देखा देखी करी। अगर तुम चारों निस्वार्थ भाव से अपनी माँ को चातुर्मास का स्नान करवाते तो तुम्हें भी पुण्यफल जरूर मिलता। अब मैं उस सांप बिच्छू की माया तभी समेटूंगा जब तुम अपने धन में से आधा धन 5वें भाई को दोगे। तब चारों बड़े बेटा बहुओं को अपने धन में से आधा धन 5वें बेटे को देना पड़ा। तभी भगवान ने सांप बिच्छू की माया समेटी। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आपने 5वें बेटा बहू को चातुर्मास के स्नान का फल दिया वैसा सबको देना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।